आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देखो वन बाई वन पहले इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30, ये भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और 2 को 2 से किया 4 आ गया। 3/4 1/4 इट इज़ 4/4 दैट इज़ 1। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1। इसका सेकेंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो पहले 2 आ गया, देन tan स्क्वायर 45, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। देखो ये दोनों डायरेक्टली ऐसे कट जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये कट गएंगे। ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो ये आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखो cos 45 होता है 1/√2 अपॉन sec 30। देखो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3 प्लस cosec 30, sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 हो गया 2/1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 1/√2 है, इसे ऐसे छोड़ देते हैं हम। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ √3 है और यहाँ 1 है, तो एलसीएम आ गया √3, ये √3 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आ जाएगा 2/3। 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/3, ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको हम रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर आ गया √3/2, √2 ये अलग कर लिया हमने, और यहाँ पे आएगा 1/√3 प्लस 1, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया। सेकेंड ब्रैकेट से देखो इस ब्रैकेट में से √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3, तो √3 प्लस 1 हमने ऐसे ले लिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 - 1 √3 - 1 से। तो देखो न्यूमरेटर में आ गया √2 अपॉन √3 अपॉन √2, और साथ में ये वाला 2, तो इस 2 को यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे अगर ऊपर आएगा, यहाँ √3 - 1, यहाँ √3 प्लस 1 √3 - 1 इट इज़ 3 - 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 - 1 अपॉन 2/√2 इंटू 2। देखो अभी भी ये √2 है, इस √2 को भी रैशनलाइज कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा √2 इंटू √2। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 इंटू √3 इट इज़ √6, और यहाँ आ जाएगा √3 - 1 अपॉन इस √2 से इस √2 को मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, एक ऑलरेडी 2 है, एक 2 यहाँ पे है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे आ जाएगा 8। अब ये आंसर आ गया है। इसे चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, √18 माइनस √6 अपॉन 8। √18 को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 18 को किया 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। देखो इसमें 3 बाहर आ सकता है, तो हम √18 को लिख सकते हैं 3/√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, साइन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखो 1/1 की वैल्यूज पुट करते हैं हम। साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 दैट इज़ 1 माइनस
कॉसेक 60, कॉसेक साइन का उल्टा होता है और साइन 60 √3/2 होता है, इट मीन्स 2/√3। तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई तीनों। अब डिनोमिनेटर में सेक 30 हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45, tan 45 हो या कॉट 45, दोनों की वैल्यू 1 होती है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि इनको सिंप्लीफाई कर सकें। न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 2/√3, तो देखो यहाँ आएगा √3 प्लस 2/√3 माइनस 2 × 4, ऐसे लेते हैं डिनोमिनेटर में। एलसीएम यहाँ भी 2/√3 आएगा, ये आ गया 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचेगी ये और ये बचेगी, तो ऊपर आएगा देखो 3/√3 और 2 टाइम्स √3, तो ये आएगा 3 टाइम्स √3, 3 टाइम्स √3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे देखो √3 3 टाइम्स √3 प्लस 4। अब इसको हम सिंपली रैशनलाइज कर देते हैं, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इस साइन के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम नंबर आ गया है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे आ जाएगा a² माइनस b², 3/√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² देखो 3 का स्क्वायर 9 × 3 27 प्लस b² 16 माइनस 2ab, 2 × 3 6, 6 × 4 24 √3, तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो आंसर आएगा। 27 और 16 को ऐड कर सकते हैं, देखो 7 में 6 ऐड किया तो 13 आ गया, 2 + 1 3, 3 और 1 4, माइनस 24/√3 अपॉन 7 माइनस 6 इट इज़ 1, 2 माइनस 1 इट इज़ 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, इसमें दिया 5 cos² 60 sec² 30 माइनस tan² 45, और नीचे है sin² 30 प्लस cos² 30। देखो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 5 cos² 60, cos 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 4 sec² 30 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan² 45, tan 45 1 होता है उसका स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आ गया। और डिनोमिनेटर में sin² 30, sin 30 होता है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। ये हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर की जो वैल्यूज आएंगी 5 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये न्यूमरेटर आ गया। और डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर का तो एलसीएम ले लेते हैं, हम तो देखो यहाँ 4 है और यहाँ 3, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया 12, यह आ जाएगा 15 प्लस यहाँ पे आएगा 4 4 या 16, 16 4 या 64 माइनस 4 3 या 12, ये 12 आ गया। और नीचे देखो 1/4 3/4 इट इज़ 4/4, और 4/4 कितना होता है 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, नीचे को हम छोड़ सकते हैं इसको। अब सिर्फ हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना है, 15 को और 64 को ऐड करना है, तो 5 + 4 9, 1 + 6 7, 79 माइनस 12/12। देखो 9 माइनस 2 7 आ गया, 7 माइनस 1 6, 67/12, तो ये इसका आंसर आ गया।